यहाँ इन्होंने पहले हमें आर्जी तौर पर इधर बैठाया, फिर हमारे पास अलाटमेंट लेटर भी थे। अच्छा, ये घर आप लोगों के नाम पे अलाट था? खासकर एसडीओ नबील है, ठीक है। उसने हमें कहा आप बाहर चले जाएं, हम आपको 25,000 रुपए महीने का देंगे। हमें अलाटमेंट आर्जी करके एक दूसरे के इधर बेचते रहे घरों में। जाहिर है तुम उनकी बीवियों माओं को खींच के सड़क पे लाओ तो वो बोलेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ठोकर मेन रोड के ऊपर। यहां पर एक कॉलोनी वाक़या है जो महकमा आपाशी के मुलाजमीन और अफसरान के लिए बनाई गई है, जहां पर मुलाजमीन और अफसरान को रिहाइश दी जाती है। आज ऐसी ही एक फैमिली जो महकमा आपाशी के मुलाजिम की वालिदा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनके सामान को जो है वो सड़क पर फेंका गया, इनका नुकसान भी किया गया। ये क्या वाक़या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मारी। वालेकुम सलाम। मरी, ये आपका सामान सारा बिखरा पड़ा है, तो क्या मामला ये? बेटा ये है कि हम लोगों ने यहाँ इन्होंने पहले हमें आर्जी तौर पर इधर बैठाया, फिर हमारे पास अलाटमेंट लेटर भी थे। उसके बाद हमने स्टे भी इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती की, पीरा फोर्स मंगवाई। फिर उस वक्त भी इन्होंने हमारी तोड़ फोड़ करके इसी तरह सामान फेंका। अच्छा, ये घर आप लोगों के नाम पे अलाट था? इनके पास अलाटमेंट हैं, अलाटमेंट लेटर भी हैं, और क्या नाम है, हम इधर रह भी किसके नाम पे अलाटमेंट थी इसकी? ये अब्दुर्रहमान के नाम पे ही थी। अब्दुर्रहमान आपका क्या लगता है? वो मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा है। अलाटमेंट होने के बावजूद आपका सामान फिर क्यों फेंका गया? ये वो हैं, हम लोगों से पैसे खा के इन्होंने अगले उसमें कहा कि भाई नहीं, बाद में ये मुकर भी जाते हैं, ये फिर कह देते हैं ऐसे भी है वैसे। फिर हमें ये कहने लगे आप बाहर जाएं, जो खासकर एसडीओ नबील है, ठीक है, उसने हमें कहा आप बाहर चले जाएं, हम आपको 25,000 रुपये महीने का देंगे। 6 महीने की आप हमसे पूरा पैसे ले लें। हमने कहा हम बाहर नहीं जाते, आप हमें अगर करते हैं तो आप हमें यहाँ से कुछ दे दे मकान, या अगर आपको बहुत ज़रूरत है इस मकान की। हमारी जंग नहीं है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ दूसरी तीसरी मर्तबा हमारी चादर और चारदीवारी पामाल करके पुलिस को हमारे घर अंदर लेकर आए हैं। इस वक्त में बेटा जो सूरत हाल है वो ये है कि जो थाना चूंग की पुलिस है और उसमें सब इंस्पेक्टर जो है वसीम जी, वो मुझे नहीं पता इनसे कितने पैसे लिए उसने, क्योंकि ये किसी की चादर चारदीवारी इज्जत को इस तरह पामाल नहीं किया जाता। वो मेरे साथ हाथापाई किए, अंदर आए, मुझे पकड़ा, मेरे बच्चों को पकड़ के मार के डंडों से डाले में डाला है। फिर जी ऊपर से क्या उनको लेके मैंने कहा इनको, कहते हैं अभी ठहरे, उतारते हैं। हमारा सामान सारे यक के बाद दीगर सारों ने बाहर फेंका। मैं बापरद अमाम मस्जिद की बीवी हूँ, हम अमाम मस्जिद रह चुके हैं इस कॉलोनी में। अच्छा, आपके खावंद भी सुना है कि वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के आपाशी के रिटायर हुए हैं, यहाँ नमाज पढ़ाते थे। वो ये अगली मस्जिद है, 122 नंबर घर हमें अलाट हुआ था। आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 30 साल से इधर इस कॉलोनी में रह रहे हैं। तो इस घर के अंदर आपको कितनी देर हो गई? इस घर में हमें 2 साल हो गए हैं। तो इससे पहले आप इसी कॉलोनी के अंदर दूसरे घर में रहे थे 122 में रह रहे थे। उसके बाद हम 5 घर इधर बदले हैं। हमें अलाटमेंट आर्जी करके एक दूसरे के इधर बेचते रहे घरों में। नहीं तो आपको कुछ जैसे एक 60 साल के लिए, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत तक जो है ना वो अलाटमेंट होती है, आर्जी तो होती नहीं है। आर्जी नहीं, बस इसी तरह ये अंदर मिली भगतें खाते हैं। और इसमें मैं बताती हूँ, एंटी करप्शन वालों का कोई काम नहीं, 20-20 सालों से वो रह रहे हैं। इनमें अगर ये चाहें तो ड्राइवरों को बड़े घर दे दें, ये दे सकते हैं। अगर मैं मंथली दे नहीं सकती, हम मंथली इनको नहीं दे सकते। ठीक है, हम इरिगेशन के, हम डिपार्टमेंट के अगर मुलाजिम हम यहाँ काम करते हैं तो हमारा ये है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने हक के लिए खड़े हुए, तो हमारे साथ इन्होंने ये किया है। अच्छा, अलाटमेंट भी थी और आपका स्टे भी था। स्टे की तारीख क्या थी? स्टे की तारीख 15 दी थी, कल पीरा फोर्स की आज तारीख थी 12। पीरा फोर्स से लेकर हमने फिर जाके कहा कि हमारी किस्तें बार बार आप हमें उछला के इस तरह बाहर ना फेंकें। तो उस वक़्त फिर पीरा फोर्स के ख़िलाफ़ हमने वो किया। वो आज 12 तारीख थी, हम उधर गए ही नहीं, तो इन्होंने ये दूसरी जी थाना चूंग वाले ले आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सामान सारा निकाल के बाहर फेंका है, ये जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने सामान फेंका? हाँ जी, पुलिस वालों ने इरिगेशन के महकमे वालों के साथ मिल के, लेकिन ज़्यादातर पुलिस का किरदार था, बाद में पीछे महकमा है। अच्छा, अब्दुर्रहमान जो आपका बेटा है वो मुलाजिम है, तो वो खुद किधर है? उसको तो पुलिस ले गई है, खुद डाले में डाल के 4 बंदों को लेके अब हमारे ऊपर पर्चे दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर पर्चा भी दे रहे हैं? पैसे? हाँ, डर रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं जी, खुद वसीम इंस्पेक्टर ने खुद कहा है कि वो ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाहिर है तुम उनकी बीवियों माओं को खींच के सड़क पे लाओ तो वो बोलेंगे नहीं, तो उनको पहले कवर करके डाले में बिठा के डंडों से मार के मेरे बच्चों को खींचा तानी करके अंदर डाला। मेरे मियाँ को, मेरा एक बच्चा ज़हनी माजूर है, वो दवाइयाँ खाता है। अच्छा, घर के तमाम मर्दों को थाने ले गए? अब बिठा के ऊपर पर्चे दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने महकमा आपाशी की बेहिसी सुनी।
ये लाकानूनियत की इंतहा है कि एक मुलाजिम है वो महकमा के लिए जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है, उसका वालिद वो भी महकमा आपाशी के साथ ही आज तक अपनी सर्विस पूरी, उसने अपनी मुलाजमत की मुद्दत जो है वो पूरी की, वो रिटायर्ड हुए और महकमा की इतनी बेइज्जती कि उनको ऐसे बेयारो मददगार किया गया, उनको ऐसे सड़क के ऊपर उनके बच्चे और बीवी और आप देख रहे हैं मेरे अकब पर कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं जो अब सड़क पर हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये नाइंसाफी की इंतहा है। महकमा आपाशी के अफसरान को सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, इनके नीचे वाला जो अमला है वो पैसे खाता है, उन्होंने जिस तरह से भी इनको अलॉटमेंट करके दी, अगर अलॉटमेंट लेटर उनके पास मौजूद है, अगर उनके पास अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद है, अगर वो महकमा के मुलाजिम है, तो क्या उनका कोई हक नहीं है कि वो अपनी छत के अंदर रह सके। अगर उनको आपने बिठाया था तो पहले बिठाया क्यों। अगर वो गैर कानूनी बैठे थे तो जब पहले दिन, अगर वो अरसा 2 साल से रह रहे हैं तो आप लोग पहले सोए हुए थे, आपको याद नहीं आया 2 साल पहले कि जी हमने 2 साल पहले खाली करवाना है। अगर वो अरसा 30 साल से मुख्तलिफ घरों के अंदर रह रहे हैं तो उनको क्यों वहां पे पहले उनको सहूलत क्यों दी गई। वो लोग कौन है जिन्होंने उनको सहूलत दी। अगर आज तक उनको सहूलत देते आए हैं तो अब ऐसी क्या मौत आन पड़ी कि आपने उनके बच्चों समेत, देखिए कि खवातीन हैं, उनके तमाम मर्द हजरात को थाने के अंदर बंद करवा दिया गया और खवातीन और बच्चे यहाँ पर सड़क पर रुलने के लिए वो छोड़ गए हैं। वो खवातीन ये सामान लेकर कहाँ जाएंगी। मेरा सवाल मैडम मरियम नवाज साहिबा आपसे है, तो इन मासूम का, इनका क्या होगा, इन गरीबों का। अब उनके ऊपर मुकदमात जो दर्ज करवाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आप खुद भी एक खातून है तो खवातीन का ख्याल करें। ऐसे खवातीन की तजलील और उनकी जो उनकी इज्जत को पमाल करना, ये किसी का भी हक नहीं है। खुदा का खौफ करें और खवातीन की जो इज्जत को ऐसे पमाल ना किया जाए।